गिरिराज धरण की जय। बोलिए श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय। रजरानी की जय, रस रानी की जय, श्री राधिका रानी की जय। सभी संतन की जय, सभी भक्तन की जय, समस्त ब्रजवासन की जय। बोलिए गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरु भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। बरसाना धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। आज श्री जी की असीम कृपा से राधा संध्या का आयोजन हुआ है और आज अनेक उत्सव है। आज श्री बिहारी जी का जन्म उत्सव है और श्री लाडली लाल जो बरसाने में विराजते आज उनका प्रकट्य भी है। जगन्नाथ रथ यात्रा है, अनेक उत्सव है आज। तो आज इन विशेष उत्सव पे हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें आपकी भक्ति प्राप्त होए, हम आपसे हमारा प्रेम बढ़े, हम आपकी भक्ति में आगे हुए। क्या यहाँ पे किसी को पता है भक्ति के दो पुत्रों का क्या नाम था? भक्ति के दो पुत्रों का क्या नाम था? ज्ञान और विराग्य। हमारे श्रीधाम वृंदावन में ज्ञान और विराग्य की कोई जगह नहीं है। हमारे श्री वृंदावन धाम में जगह है केवल भक्ति की। तब भक्ति कथा सुनने जाती है तो वो नारद जी से कहती है, हे नारद मुनि, ना मेरे धरती पे बैठने की व्यवस्था है, ना मेरे लिए कोई सिंहासन है, तो मैं किधर बैठूं, मैं किधर विराजूं? तब नारद मुनि कहते हैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए, हे देवी, आपको किसी सिंहासन की, धरती की आवश्यकता नहीं है। आप तो स्वयं भक्ति देवी है। आपको तो भक्तों के हृदय में वास करना है, आपको तो उनकी भक्ति बढ़ानी है और भक्तों के लिए भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम भरना है, इतना प्रेम बढ़ना है कि वो भक्ति वृंदावन में झूम झूम कर राधे राधे गाने लगे। हमने जीवन में कभी भगवान को धन्यवाद दिया है? किस किस ने जीवन में भगवान को धन्यवाद दिया है? किस लिए दिया है? किस लिए दिया है? हमने भगवान को धन्यवाद दिया ही नहीं है। हमने धन्यवाद दिया है अंगूठी देने वाले को। क्या हमने कभी उसको धन्यवाद दिया है जिसने अंगूठी पहनने के लिए उंगली दी है? हमने किसे धन्यवाद दिया है? घड़ी पहनने को, घड़ी देने वाले को। पर हमने कभी उसे धन्यवाद दिया है जिसने घड़ी पहनने के लिए हमें हाथ दिया है? भगवान ने हमारा जीवन इतना 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 सुंदर बनाया है कि हम उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। भगवान ने हमें श्वास प्रदान करी। बहुत लोग कहते हैं हम पर तो कृपा ही नहीं। अरे कैसी कृपा? हम पर सबसे बड़ी कृपा है भगवान की कृपा, सबसे बड़ी कृपा। भगवान ने हमें श्वास दी, भगवान ने हमें इतना स्वस्थ शरीर दिया, भगवान ने हमें जल दिया, खाने को 2 रोटी दी। इससे ज़्यादा हमारी क्या ही आशा हो सकती है भगवान से? भगवान को धन्यवाद कब दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है? किसी की बेटी की शादी हो जाए, किसी का परिवार बन जाए, किसी को बहुत पैसा हो जाए, बहुत धन्यवान हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में धन्यवाद देना चाहिए। भगवान हमें अपनी भक्ति में बढ़ाओ, हमें अपनी सेवा में बढ़ाओ। हम मनुष्य प्राणी आपकी सेवा करने के लायक तो नहीं है, पर हमें आपकी सेवा से हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। देखो, मैं बहुत सुंदर बात किसी ने कही है, बचपन बीत गया पढ़ाई में, जवानी बीत रही है कमाई में, बुढ़ापा बीत जाएगा दवाई में। भक्ति कब करें? हमारा समय निश्चित थोड़ी ना है कि हम कब भगवान के पास चले जाए। हम जीवन निश्चित है किसी का? सबको पता है क्या हमें कब जाना है भगवान के पास? भक्ति बचपन से करो। अगर बचपन में भगवान को ढूंढोगे तो भगवान शमशान घाट में मिलेंगे। अगर बचपन में भगवान को ढूंढोगे तो भगवान आपको स्वयं साक्षात
श्री जी और श्री ठाकुर जी का दर्शन होगा। भक्ति करो श्री जी से। हमारी एक आशा है कि हमें आपकी भक्ति करनी है, और हमारा जीवन का परम में लक्ष्य क्या है? आपकी भक्ति, आपकी प्राप्ति। हम किसी जीव की हत्या कर देते केवल 5 मिनट के टेस्ट के लिए, 5 मिनट के टेस्ट के लिए किसी जीव की हत्या कर देते हैं। और कोई हमें कह दे कि अपनी उंगली काट के दे दो, क्यों नहीं काट के देंगे? दर्द होता है। तो उस जीव के माता पिता नहीं तड़पते होंगे? हम उसी को मार के डाल कर खा जाते हैं। कितना अन्याय करते हैं। आजकल कलयुग के प्राणी इतने धन्य हैं, इतने धन्य हैं कि वो मनुष्य नहीं है, वो राक्षस बन चुके हैं। मनुष्य इस जीवन में कोई है ही नहीं। सब मांस मछली का सेवन करते, तो किस बात के प्राणी है? वो तो राक्षस है। हम भगवान से क्या बोलते हैं? भगवान ये दे दो, वो देखो। पर हमें कैसे रहना चाहिए? जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। महलों में वास दे, चाहे महलों में राखे, चाहे झोपड़ी में वास दे। आप सभी इस भजन का आनंद लीजिएगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। और कैसे रहना है? कैसे रहना है? मुख में हो राम नाम, राम सेव हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। और सबकी इच्छा होती है यहाँ वहाँ पर जाने की। वहाँ पर का जहाँ पे सब लोग हमें जाने, पर कुछ लोग वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ चले गए। तो भगवान क्या कहते हैं? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही राम जी को पाएगा। क्या करना है? क्या करना है हमको? फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। क्या करना है?
की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। ओ जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में राख दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। और आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम बोलो 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 राम 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 बोलो राम 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 सीता राम राम। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है यहाँ पे महाभारत का। अब तो दुर्योधन का माया भवन होता है, तो उसने माया भवन बनाया होता है। तो अब दुर्योधन, मामा शकुनी और दुशासन तीनों माया भवन घूम रहे हैं। अब माया भवन कैसा था, यहाँ पे कुछ नहीं पता चलता था कौन सा जल का मार्ग है, कहाँ मार्ग है, कहाँ जल है, कहाँ पृथ्वी है, कहाँ आकाश है, कुछ नहीं पता चलता था। क्यों? क्योंकि वो माया से बनाया गया था। अब दुर्योधन का पैर पड़ गया पानी में और दुर्योधन गिर गया और सब हंसने लगे। अरे हस्तिनापुर के युवराज को तो देखकर ही चलना नहीं आता। तब महाभारत किसकी वजह से हुई थी? द्रौपदी जी की वजह से। किसकी वजह से हुई थी? द्रौपदी जी की वजह से। अंधे का पुत्र अंधा, ये हुआ था। ये तो महाभारत में कहीं वर्णन ही नहीं है। द्रौपदी जी वहां पे मौजूद ही नहीं थी। वो थी पर वो बहुत दूर थी, बहुत दूर थी। अब दुर्योधन जैसे पीछे मुड़ता है, जब वो द्रौपदी जी देखती है कि सब मुस्कुरा रहे हैं, वो थोड़ा सा मुस्कुराती है, थोड़ा सा, और दुर्योधन के पीछे पीठ पड़ती है और उसे तो हंसता हुआ मुख दिखाई देता है। उसने बोला बड़ी हंसी आ रही है। दुर्योधन क्रोध में आ गया और वहां से चला गया। अब क्या, अब हस्तिनापुर में द्वैत क्रीड़ा का खेल रखा गया, जिसे हम चौसर कहते हैं। अब ये बड़े बड़े राज्यों में संदेश गया कि द्वैत क्रीड़ा का खेल है। ये
युधिष्ठिर महाराज जी के पास भी गया था, धर्मराज के पास भी गया था। तो द्रौपदी जी ने बोला कि महाराज ऐसे तरह के खेल नहीं खेले जाते, ऐसे तरीके के खेल खेलने से कई लोगों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं, कई लोगों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं, उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ता है, आप मत खेलिए। तो धर्मराज कहते हैं हमारा धर्म है, हमें युद्ध के लिए, हमें खेल के लिए जाना ही होगा। यहाँ तक कि वो मना कर सकते थे, यहाँ पे उन्होंने क्या करा, अपनी बात धर्म से जोड़ दी। तब क्या होता है, हस्तिनापुर जाते हैं और वहाँ द्वितीय का खेल करा जाता है। अब दुर्योधन कहता है यहाँ पे नारियों का और बच्चों को आना वर्जित है। अब सारी नारी और बच्चों को भेज दिया जाता है वहाँ से। अब सब खेल के लिए बैठते हैं, पहला खेल आराम होता है। अब इस खेल में क्या होता है, जो चीज सामने वाले को दांव पर लगानी पड़ती है, हमें भी दांव पर लगानी पड़ती है। अब क्या होता है, दुर्योधन ने बोला राज्यों को दांव पर लगाया जाए, तो राज्य को दांव पर लगाया जाए। ये खेल पांडव हार गए। दूसरा खेल आराम होता है, दूसरे खेल में घोड़ों को दांव पर लगाए गए, ये खेल भी पांडव हार गए। अब धर्मराज बोलते हैं हम उठ रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा। मामा शकुनी कहते हैं अरे बैठिए, दुर्योधन कहता है बैठिए, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब दुर्योधन कहता है मैं अपने भाई विकर्ण को दांव पर लगाता हूँ। तो ऐसी धर्मराज को नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन को दांव पर लगाना पड़ा। अब ये खेल आरंभ होने के बाद ये खेल भी पांडव हार गए। अब धर्मराज क्या कहते हैं, हम उठ रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा। मामा शकुनी तब कहते हैं अरे बैठिए, अभी तो आपके पास सबसे अनमोल हीरा है। वो बोले क्या, हमारे पास कौन सा अनमोल हीरा है? बोले लगाओ पांचाली द्रौपदी को दांव पर। तब वो कहते हैं क्या, नारियों का आना वर्जित था, आपने ही कहा था। बोले नारियों और राजकन्याओं का आना वर्जित था, दासियों का नहीं। तब दुर्योधन बोलता है जाओ दुशासन और दासी को केशों से खींचते हुए लाओ। तब इसी के बीच में एक दास गया था, तो वो द्रौपदी जी से बताता है सब कुछ कि आपको बुलाया है दुर्योधन ने। तो तब द्रौपदी जी कहती है पहले तो अपने महाराज से पूछो खुद को हारे या मुझे हारे। पर द्रौपदी जी की बात नहीं सुनी गई। फिर भेजा गया दुशासन को। दुशासन बालों से खींचते हुए द्रौपदी जी को लाया और भारी सभा में फेंक दिया गया। फिर दुर्योधन कहता है दासी को निर्वस्त्र कर दो। तब सब बैठे कहते हैं अरे ये क्या अन्याय है, ये तो कोई धर्म नहीं है। तब द्रौपदी जी पितामह भीष्म की तरफ देखती है, बोलती है भीष्म पितामह आप तो मेरे पिता हैं, आप तो मेरी रक्षा कीजिए, आप तो मेरे पिता के समान पर बैठे हैं। पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। अब वो बोलते हैं गुरु द्रोण से, हे गुरु द्रोणाचार्य आप तो मेरे पिता के मृत्य हैं, आप तो मेरी रक्षा कीजिए। पर उन्होंने भी एक शब्द नहीं कहा। अब द्रौपदी जी हाथ फैलाकर बोलते हैं हे धृतराष्ट्र महाराज ये मेरे साथ कैसा अन्याय हो रहा है, आप इस अन्याय को रोकेंगे नहीं, ये कोई धर्म नहीं है। वो भी उनकी कोई बात नहीं सुनते। फिर वो अपने पांचों पतियों की तरफ देखती है, अरे आपने तो मेरी रक्षा का वचन दिया है, आप तो कुछ करिए। तब उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। तो द्रौपदी जी को पता चल गया कि अब मेरी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है। वो दोनों हाथ उठा के बोलते हैं हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। तब द्वारिकाधीश ने जो साड़ी बढ़ाई पर साड़ी का भंडार लग गया, साड़ी खत्म नहीं। पांचाली को जब दुशासन पांचाली को जब दुशासन द्यूत भवन ले आया,
ही जाने। और माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। और क्या कहती है द्रौपदी? कृष्णा जी आए बचाए मुझे, वो माया ही माया दिखाए मुझे। काहे का डर है कृष्णा के होते, फिर चाहे लोग जलाए मुझे। तन पर न वस्त्र न खाने को रोटी, न चांदी न सोना न हीरे न मुक्त। कोई माने या ना माने, मैं तो ये मानूं कि कृष्णा न होते ये दुनिया न होती। कृष्णा के बिना ये दुनिया नहीं चलती। अगर आज ठाकुर ठाकुरानी नहीं होते इस दुनिया में तो ये दुनिया भी नहीं होती। 33 करोड़ देवता है, देवी देवता है 33 करोड़ के, भगवान केवल एक ही है। कौन? ठाकुर ठाकुरानी। भगवान केवल ठाकुर ठाकुरानी है, 33 करोड़ देवता है। अब कथा आगे बढ़ती है और अब पांडव को हुआ 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का गुप्त वनवास। अब वनवास के बाद सब कहते हैं हमें युद्ध करना है। अब हमें कुछ नहीं पता, हमारे पास सिर्फ युद्ध करने का मार्ग है। और कृष्ण बोले रुको, हर बात पे युद्ध को नहीं लाया जाता, हर बात को सुलझा भी सकते हैं। तब युद्ध की बात आई थी तब तो तुम मौन धारण कर रखे थे, धर्म धारण किए थे, धर्म धारण कर रखा था ना तुमने, अब क्यों युद्ध करना है? तब श्री कृष्ण आखिरी बार हस्तिनापुर में शांति का प्रस्ताव लेके जाते हैं। और दुर्योधन ने सोचा था मैं द्वारिकाधीश को अपने भवन में रुकवाऊंगा, पर कृष्ण ने उन्हें बोला मैं आपके साथ नहीं, मैं आप विदुर जी के साथ रुकूंगा। तब कृष्ण दुर्योधन क्रोध में तो आ गया था। देखते अब अगले दिन सभा में होता क्या है। अब हम बहुत गहराई से समझेंगे इसे रश्मिमती के माध्यम से, तो कृपया सब शांति बनाए रखें और ध्यान से समझिए और सुनिए। सभा में तब श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं तो कैसा है नजारा? वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सैधूप गाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या? देखो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, शीश समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, चौथा सात्य को सानने चला। जब नाच मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण अहंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग निर्जग डोले, भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लाए, ये देख पवन मुझ में लाए, मुझ में विलीन झंझार सकल, मुझ में है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उद्याचल बोलती बाल भूमंडल है वृक्ष विशाल, मुझ परिधि नाक को बंद घेरे है, मैं नाक मेरू पग पे मेरे है, दिखते जोग है नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, षटकोटि सूर्य षटकोटि चंद्र षटकोटि सरसर सिंधु मन, षटकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, षटकोटि जिष्णु जलपति गणेश, षटकोटि रुद्र षटकोटि काल, षटकोटि दंडितर लोक पताल, जंजीर बढ़ाकर बांध रहे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध रहे, भूलों का ताल पताल देख, गतनानगत काल देख, ये देख महाभारत का आदि शरण, ये देख महाभारत करण, मृतकों से पटी हुई धूल है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल चाल देख, पथ के नीचे पताल देख, मुट्ठी में तेरो काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन मुझी से पाटे हैं, सब लौट मुझी में आते हैं, जीभा से जलती ज्वाल सकल छा जाता चारों ओर मन, पर जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि अगर, तब भी मैं मुंडता हूँ लोचन छा जाता है चारों ओर मन। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे तो पहले बांध आनंद गगन, तू सोने को ना साध सकता है, मुझे कब बांध सकता है दुर्योधन। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसेगी ऊपर
शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन। रण ऐसा होगा फिर कभी ना जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बाण से फूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू पुरछाई होगा तो हिंसा का पर्दा ही होगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। थी सभा संत, सब लोग डरे, चुपते या बेहोश पड़े, केवल दो नरगादा थे, धृतराष्ट्र विदुर। निर्भय होकर प्रतिदिन दोनों पुकारते थे जय 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 जय। अब महाभारत के युद्ध की तिथि निश्चित की गई और महाभारत का युद्ध हुआ और तब दुर्योधन सेना, तब अर्जुन सेना को देखता है तो क्या आता है उसके मन में? उसके मन में भविष्य आता है। कैसा भविष्य? कैसा भविष्य? माँ ने अपने लाल खोए, बाप ने अपने रतन, माँ ने अपने लाल खोए, बाप ने अपने रतन। रो रही है आज धरती, रो रहा है ये गगन, कैसी है सौगंध इनके, कैसे है इनके वचन। जिस तरफ घायल है सेना, उस तरफ चलते बदन। आज चलती चिता से उठ रहा है ये धुआं, युद्ध का मैदान जैसे बन गया अंधा कुआं, युद्ध का मैदान जैसे बन गया अंधा कुआं। दास मृत्यु के बने सब चलते ये कैसे रतन। तब अर्जुन ने देखा कि ये सब तो मेरे अपने हैं, मैं इनसे युद्ध करूंगा, मैं इन्हें मारूंगा। तब श्री कृष्ण ने जो बोला, तब अर्जुन ने जो मन में सोचा और कृष्ण ने उत्तर दिया, क्या? गिरधारी बनवारी तुमको नमन हो बलिहारी, गिरधारी बनवारी। अब मायापति खेल रचाए, अद्भुत एक लीला दिखलाए। रण में खड़े गुरु वंश के वासी, बने हुए हैं धर्माचारी, बने हुए हैं धर्माचारी। मोहन बात ना समझ है आरी, ये क्या लीला आप रचाई। दुनिया खाली हो जाएगी, केवल नारियां रह जाएगी। और शत्रु ना मन में आए, जाने वे कब चले आए। उनकी रक्षा कौन करेगा, उनका संकट कौन हरेगा। अर्जुन जी ने कहे ये मंत्र, श्याम सुंदर ने वचन सुनाए। शेष धनुर के मन में तेरे, ऐसे कलमश कैसे आए, ऐसे कलमश कैसे आए, ऐसे कलमश कैसे आए। अब ये पूरा प्रसंग महाभारत के पूरा 18 अध्याय 700 श्लोक महाभारत में वर्णन है, जिससे जितना आप इसे गहराई से समझेंगे आपके जीवन में सफलता उतनी होगी। अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति, अर्जुन माने हम सब, और भगवान ये सब हमारे लिए कहते हैं। अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सारे प्रश्न पूछ डाले भगवान से, जो हमारी तरफ से, किसकी तरफ से? हमारी तरफ सारे प्रश्न उसने पूछ डाले, जो कि महाभारत में वर्णन है। कथा आगे बढ़ती है और हम सभी चलते हैं श्री धाम वृंदावन। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो
ठकुरा नहीं देना, दीन जान ठुकरा नहीं देना, दीन जान ठकुरा नहीं देना, दीन जान ठुकरा नहीं देना, अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण का कमल रज देना। युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों युगों से खोज रही हूँ। अब दर्शन दो बिहारी बुला लो, जहो गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। अब श्री राधा रानी की महिमा में हम सभी प्रवेश करते हैं। राधा रानी कौन है? राधा रानी कौन है? कृष्ण की अलातनिक शक्ति, कृष्ण का हृदय है राधा रानी। ये जो सारी देवियाँ हैं, देवियाँ कौन? पार्वती मैया, लक्ष्मी मैया, कालिका माँ और लक्ष्मी और अनेक देवी देवता, अनेक देवियाँ हैं। ये सब राधा रानी के अंश हैं। कौन है ये सब? राधा रानी के अंश है। अगर राधा रानी नहीं होती ये सब भी नहीं होता। राधा रानी एक इतनी दयालु, इतनी कृपालु है हमारी सरकार कि वो तो राक्षसों को भी ताड़ देती है। इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है श्री जी हमारी। आपने एक चीज देखी होगी कि सारी देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र होता है। सारी देवी देवताओं के हाथ में क्या होता है? शस्त्र होता है। हमारी केवल राधा रानी एक ऐसी है जिनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है। वो क्योंकि मारना नहीं, वो केवल तारना जानती है कि कैसे तारूं मैं इसे, क्या कर दूं मैं इसके लिए, क्या करूं मैं इसके लिए। वो तो इतना दे देती है कि भक्त को संभालना मुश्किल हो जाता है। अरे श्री जी इतनी कृपा कर दी, और जिसे श्री जी की कमल रज मिल जाती है वो जीवन का सबसे धनवान आदमी है। वो जीवन का सबसे धनवान आदमी है। श्री जी से प्रेम करो। श्री जी इतनी करुणा मैया। आपको पता है तब कृष्ण के द्वार पर जाओ, कृष्ण थोड़े से कठोर है, थोड़े से, इतने भी नहीं, थोड़े से। बोलोगे निकालो इसको सारा हिसाब किताब, क्या पाप करे क्या पुण्य करे। राधा रानी के पास जाओगे, राधा रानी पाप पुण्य नहीं देखती, पूरा रजिस्टर ही फाड़ के फेंक देती है। तूने क्या पाप करे, तूने क्या पुण्य करे, सब माफ, तेरे लिए तो सब माफ। अब तू आ गया ना, अब कहीं मत जाना। हृदय से लगा लेती है उसे, अपना बच्चा समझ लेती है, अपनी गोद में बिठा लेती है। इतनी दयालु, इतनी कृपालु है हमारी श्री जी। सारी दुनिया मिल गई लेकिन आप ना मिली तो क्या ही पाया हमने जीवन में। सारी दुनिया में भटकते रहते हैं, सारी दुनिया में खोज कर लिए, पर दुनिया ने हमें यहाँ से ठुकराया, वहाँ से ठुकराया। आपने तो हमें जीवन दिया, एक नया जीवन दिया, अपनी चरण कमल रच दी। हे श्री जी मुझे भी अपना लो और इस भक्त की तरह मुझे भी अपनी शरण दो। सारी दुनिया में हर दर पर मैंने जाके सर झुका लिया, पर मुझे आप जैसी दयालु कहीं ना मिली, आप जैसी दयालु कहीं ना मिली। आप इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है श्री जी, आपकी तो करुणा की कोई गिनती नहीं कर सकता, कोई गिनती नहीं कर सकता। श्री जी हमारी इतनी भोली है कि राक्षसों को भी तार देती है। तो अब यहीं आती है ठाकुर जी की महिमा। तो ठाकुर जी को तो हिसाब किताब करने में बड़ा मज़ा आता है।
बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है, चलो इससे मज़े लेते हैं। ठाकुर जी बड़ा हिसाब किताब करते हैं। तब हम वैकुंठ के द्वार पर जाते हैं ना, तो ठाकुर जी बोलते हैं कि क्या पाप किए, क्या पुण्य किए, बता मुझे सब, लिख इस पर, क्या तेरे पाप है, क्या तेरे पुण्य है, क्या तेरे पाप है, क्या तेरे पुण्य है। अब भक्त घबरा जाता है, क्या लिखूं। फिर ठाकुर जी उसे गिनवाते हैं। माला जाप किया, कैसे किया नाम जाप मेरा, अरे कितने का पर्स लाए हो, अरे हम भी चलेंगे, सरोजनी नगर जा रहे हो, हम तो जरूर चलेंगे, अरे तुम आए हो, नमस्कार जी नमस्कार। नाम जाप भी एक दिखावा के लिए करते हैं। श्री जी से प्रेम करने के लिए नहीं करते, दिखावे के लिए करते हैं। वरना ऐसे ये जो हमारी जिव्या है क्या कहती है हमसे, आओ बहन चुगली करें। चुगली करने में से बड़ा आनंद आता है, चुगली करने में से बड़ा आनंद आता है। आओ बहन चुगली करें। और चुगली करने में क्या आनंद आता है, जैसे कि रबड़ी रसगुल्ला खा लिया, आहा, इसकी बुराई उसकी बुराई, आहा मजा आ गया आज तो। अब यहीं इसे बोल दो कि नाम जाप कर लो, अजी महाराज जी मंत्र कोई छोटा नहीं मिल सकता, जिव्या थक जाती है। जिव्या हमारी तब नहीं थकती, तब हम बेकार की गालियां गंद मुंह से बकते हैं। भगवान ने हमें कान दिए भजन सुनने के लिए, नेत्र दिए भगवान को देखने के लिए, और क्या दिया भगवान ने हमें, भगवान ने हमें मुख दिया नाम जाप करने के लिए। पर हम इन सबको छोड़कर गालियां गंदी बातें सुन रहे हैं, गंदी चीजें देख रहे हैं। अब हमें भगवान की जीवन का परम में लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। अब हम अपनी कथा को विश्राम देंगे इस भजन के बाद। आज श्री जी का प्रकट्य है और ये भजन खास तौर से श्री जी के लिए है। क्या मैंने सुना है वहाँ लाली भई है, लाली भी जग से निराली भई है। मैंने सुना है वहाँ लाली भई है, लाली भी जग से निराली भई है। मैंने सुना है वहाँ लाली भई है, लाली भी जग से निराली भई है। जाके लाली के दर्शन पाऊंगी, जाके लाली के दर्शन पाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो बानू बाबा के डिंगे जाऊंगी, मैं तो बानू बाबा के डिंगे जाऊंगी। बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे रे गोरख के में लाई जो पचरंग साड़ी, जयपुरिया लहंगा वापे कोटे की किनारे वामे लहर लहर लहराऊंगी, वामे लहर लहर लहराऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो बानू बाबा के डिंगे जाऊंगी, मैं तो बानू बाबा के डिंग जाऊंगी। क्या सभी दोनों हाथ उठाएंगे, क्या करेंगे, बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके
पहुँचूंगी मैं श्री महलन में, और मुख में निरख निरख बलि जाऊंगी, मुख में निरख निरख बलि जाऊंगी।